आज मेरे सपने पूरे हो गए। कुछ घंटों इंडिया पहुंच जाता। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद एक बॉडीगार्ड कर का दरवाजा खुलता है तो अभी बिना किसी भाव के कर में बैठ जाता है। उसके साथ ही उसकी आस सारे बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी कर में बैठकर अभय के पीछे ही निकल जाते हैं। वह अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था और एफआईआर वंश को कॉल करके कुछ कहता है। वही घर में अभी भी सबका हाल इस्तेमाल फैक्ट्री में आसपास गुंडे जैसी देखने वाले बहुत सारे लोग फेल हुए थे। वही यूएन गुंडों का लीडर किसी को फोन करके कहता है, सर वह लड़की अभी भी हमारे कब से, मैं जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है तो वह आदमी ठीक है कहकर फोन कट कर देता है और अपने बाकी सारे आदमियों से कहता। अंशिका जो भी थोड़ा थोड़ा होश में आ रही थी उसका उपयोग उसके कानून में यूएन गुंडों की आवाज़ और साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर वह इन लोगों को बताना नहीं चाहती थी कि होश आ गया था। वहीं वह लोग कुछ देर और वहां रुकते हैं और सभी लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं जैसे ही अंशिका को यह बात है का एहसास होता है कि उसकी आस कोई नहीं है, वे धीरे से ये अपनी नहीं कुछ देर में कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ अंशिका को आने लगते हैं तो वह फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है। वह देखना चाहती थी कि आखिर उसने किडनैप किया क्यों है गया है और किसने करवाया है। ये सब भाई गुंडों का लीडर है। फिर से अंदर आता है और इसके साथ एक 40-45 साल का आदमी था जिसे की बड़ी बड़ी मुछें थी और जिसके चेहरे से ही उसकी नीयत का यह कहकर वह एक खतरनाक मुस्कान देने लगता है। वहीं उसके पीछे खड़ा हुआ वहां लड़का कहता है, बापू सा हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये कहकर वह कुछ लोगों से कहता है कि इसे उठाओ। हाँ कहकर वह कुछ लोगों से कहता है कि इसे उठाओ। हाँ तो कुछ लोग अंशिका के चेहरे पर ठंडा पानी डाल देते हैं और उसकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं। अंशिका जो पहले से वह लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान थे, वह यूएन लोगों को नहीं जानते थे। वह कंफ्यूजन में उन लोगों को देखती है। वहां बूढ़ा आदमी एक गुंडे को इशारा करता है तो वहां अंशिका के मुंह से पत्ती निकल देता है तो अंशिका उसे देखते हुए कहती है, कौन है आप सब और हमने क्यों पकड़ कर रखा है? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। यह कहकर उसकी आंखों से आंस तुम्हें पर आज हमने तुम्हें ढूंढ लिया और आज अपने पूरे होंगे यहाँ का कर वहां रक्षों की तरह हंसने लगता है। वही उसका बेटा जो पीछे खड़ा हुआ था वह अंशिका को बड़े ही गंदी नज़र से देखते हुए कहता है, बापू सा आप इसका संकेत करवा लीजिए, उसके लिए बुरा है, लड़की को अपनी राखेल बना लेंगे। कहकर वहां अपनी फोटो पर ही फिरा कर अंशिका को देखने लगता है तो वह बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे गैल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वही उसके थप्पड़ से अंशिका का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके होठों से खून निकलने लगता है। वह वक्त को बहुत ज़्यादा हाई कमजोर महसूस कर रही। उसने एक तो कुछ नहीं खाया था, ऊपर से उसे इस्तेमाल करने वाली आदमी के इतनी जोर से मरने की वजह से अंशिका का दिमाग एकदम से यहाँ हमारी इज्जत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह कहकर वह अपने साथ आए एक आदमी को, यहाँ हमारा इलाका है, यहाँ हमारी इज्जत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह कहकर वह अपने साथ आए एक आदमी को इशारा करता है तो वह उसके हाथों में कुछ पेपर पकड़ा देता है तो वहाँ आदमी कहता है कि ले चुपचाप इस पर साइन कर दे, नहीं तो ऐसी वक्त तो अंशिका देर से गिर जाती है। वही अंशिका को नीचा गिरा हुआ देखकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंशिका को इस वक्त बहुत ज्यादा है दर्द हो रहा था, गिरने की वजह से उसकी घुटन में चोट लग गई थी और उसकी आदमी के थप्पड़ मारने की वजह से उसके दोनों गैलन पर सुजान आ गई थी। उसकी आंखें भी रोकर लाल हो गई थी, उसके बाल बिखरे हुए। यह वक्त है बहुत बुरी जल्दी से इस बात का संकेत है कि तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो अंशिका सिरोही रोते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ आदमी उसके बालों को और जोर से खींचता है और कहता है, चुपचाप साइन कर दे वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो अंशिका बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इन लोगों के व्यवहार से ऐसा बिल्कुल वह चुपचपुन पेपरन पर साइन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती ही वजह से ही साइन करने वाली होती है। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वह बुरा आदमी अपने आदमियों को जल्दी से बाहर जाने का बोलकर कहता है, जल्दी से देखकर देखो गोलियां कौन